हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, त्रिभुज ओ पी क्यू में पी कोण समकोण है। ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर। तो बोला है कि साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं छोटू सा, और इसमें सबसे पहले हम लोग पी कोण को लिखेंगे क्योंकि पी कोण हमारा क्या दे दिया है, समकोण। ठीक है, अब डिपेंड आप पे करता है, वो जहाँ लिखो, किसी को कहीं पे भी लिख दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पी हर हाल में यही होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ऐसे ही चलते हैं, ओ क्यू पी, क्यू यहाँ पे दे देते हैं, ओ क्यू पी। आप ओ यहाँ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपका डाटा में दे रखा है कि ओपी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको हम लोग 7 सेंटीमीटर दे देते हैं। अब एक चीज़ बताओ, साइन थीटा के लिए आपको क्या चाहिए, लंब और कर्ण। कॉस थीटा के लिए क्या चाहिए, आधार और कर्ण। यानी कि हम तीनों, सबका सब डाटा चाहिए, कर्ण भी चाहिए, लंब भी चाहिए और आधार भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जो देखो आपको एक डाटा ये वाला दिया हुआ है, तो चलिए इसका भी हम लोग कुछ यूज कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये बताओ, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। तो ओ क्यू का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी ओपी का स्क्वायर। ठीक, अच्छा, ओ क्यू आपके पास पता है ही नहीं, ठीक है, और पी क्यू भी नहीं पता है, सिर्फ पता आपको क्या है, ओपी। तो चलो जो पता है उसको लिख लेते हैं, ये 7 का स्क्वायर। अब आप देखो आपके पास कुछ डाटा दिया हुआ है, ये डाटा हमारा दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग कुछ यूज कर लेते हैं, और इसका यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं, देख लीजिएगा बढ़िया से। ये वाला ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर क्या दे रखा है, 1। आप यदि यहाँ से ओ क्यू का मान निकालना चाहो तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा कि नहीं। इसको आप उधर भेजोगे तो इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या मैं ओ क्यू कर्ण के जगह 1 प्लस पी क्यू लिख दूँ, कहाँ से, यहाँ से। तो देखिए मैं ओ क्यू के जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, 1 प्लस पी क्यू। तो 1 प्लस पी क्यू और इसका होल स्क्वायर, और ये पी क्यू को चलो ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमारे पास देखो एक ही वेरिएबल हो गया, सिर्फ पी क्यू, और इसको हम लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2ab, यानी 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, और पी क्यू से गुना करेंगे तो 2 टाइम्स पी क्यू प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या है, पी क्यू का होल स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर लगाओगे तो 49। इस पी क्यू के स्क्वायर को इधर लाओगे तो ये आपस में कट जाएगा। अब ये देखो 1 को आप उधर भेज दो तो 2 पी क्यू बराबर 49, ये 1 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो 49 में से 1 हटाओगे तो 48, और ये 2 बटा में चला जाएगा। तो पी क्यू आपके पास आ गया कितना, 24 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा दो। सारा डाटा आपके पास आ गया। पी क्यू हमारा कितना आ गया, 24। ठीक है, अब ये ओ क्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देख लो। ओ क्यू हम लोग यहाँ से बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। 1 प्लस पी क्यू कितना निकाल के लाया हूँ, 24। तो आपके पास ओ क्यू कितना हो जाएगा, 24 और 1 25। तो ये भी हमारे पास कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर लगा दीजिए। अब आपसे जो पूछा है लिख दो। आपसे बोला इस एंगल से, क्यू वाला एंगल से सब कुछ, तो आपको मैं पहले भी बताया और फिर बता रहा हूँ, जिस एंगल से बोलता है इसके सामने वाला जो भुजा होता है ये लंब होता है। ठीक है, और आप एक ऐसे भी याद रखो कि जिस कोण से आपको पूछे वो आधार। ठीक है, तो ये वाला कोण से पूछ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये लंब, कर्ण तो ये होता ही होता है। नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो चलिए अब हम लोग आराम से जिसका मान पूछा है लिख लेते हैं। पहला में क्या, साइन क्यू, फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो फिर से बता देता हूँ, क्यू वाला एंगल से पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, आधार, और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब।
यानी लंब कितना हो जाएगा 7, और कर्ण तो बेचारा 25 सबका है ही। उसके बाद कॉस क्यू, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इससे पूछा है ना, तो यही वाला आधार हो जाएगा क्योंकि ये तो लंब है, तो 24/25। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं, लिख लीजिए। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कॉस 45 डिग्री यानी 45 डिग्री पूरा का बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। बस कुछ करना नहीं है, सबका मान रखते जाओ। कॉस 45 का मान बताइए कितना होता है, 1/√2 पूरा का बटा लगाओ। सेक 30 कितना होता है, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 कितना होता है, 2। सर ये सब कहाँ से लिख दिए हो, ये सब आपको भी याद करना पड़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे को याद भी होगा। ठीक है, अब बस इसको सोल्व करने का रह गया, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। 1/√2 पूरा का बटा, नीचे कुछ नहीं तो देखो यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ। ठीक, एलसीएम करोगे तो √3। ठीक है, तो √3 से इसमें डिवाइड करोगे, भिन्न का जोड़ कर रहा हूँ तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 प्लस 1 से √3 में डिवाइड करोगे तो √3 ही बचेगा, और इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3। अब ये जो यहाँ पे है इसको नीचे ले आओ। ठीक, ये नीचे आ जाता है और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये देखो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर में √3 पूरा का बटा √2 इंटू 2 प्लस 2√3। चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं अब इसको, सीधा सीधा अब सिंपल सा गुना हो गया और कुछ बचा नहीं। तो √3 पूरा का बटा, इसको इससे गुना करोगे तो 2√2 प्लस 2√3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6। ये मैं कहाँ से लिखा देख लो, √a गुना √b क्या हो जाता है, √ab, और सेम सेम रहने के बाद तो निकल ही जाता है रूट से बाहर। यहाँ पे पता है, यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप ऐसे भी परमीकरण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पता है क्या करना, इसको इधर लिख देना। ठीक, ये बड़ा है इसीलिए मैं इसको इधर लिख देता हूँ, और ये छोटा वाला को इधर लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी परमीकरण करोगे तो लास्ट में आपको माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो खैर मैं तो उधर ही बदल देता हूँ इसको, कुछ ज़्यादा करना है ही नहीं, बस सिंपल सा √3 पूरा का बटा, देखो बस इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 2√6 प्लस 2√2। आप चाहते तो 2 कॉमन लेके हटा भी सकते थे, खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहीं से परमीकरण कर लेंगे। ठीक है, गुना आपको पता है कि परमीकरण करने में यहाँ पे प्लस है तो ऊपर माइनस से गुना करेंगे, तो 2√6 माइनस 2√2 पूरा का बटा 2√6 माइनस 2√2। अब ये सिंपल सा गुना हो गया। अब देखो बढ़िया से, इसको आप इससे गुना करोगे, बढ़िया देखना, इसको यदि आप इससे गुना करते हो तो कितना बचेगा, √3 गुना √6 कितना हो जाएगा, √18, और ये 2 बेचारा बगल में रहेगा। फिर माइनस √3 गुना √2, रूट वाले के साथ कर रहा हूँ, √6, और ये बेचारा 2 यहीं पे रहेगा, पूरा का बटा। ये देखो, ये a यदि लो तो ये a, इसको b लेना चाहो तो a प्लस बी और a माइनस बी। आपको पता है कि ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे साइड लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, 18 को क्या लिख सकते हो, देखो 18 को 3 गुना 2, और आपको पता है कि रूट के अंदर में 2 को के बदले 1 बाहर निकल जाता है, तो क्या मैं ये तो 2 पहले से इंटू 18 को मैंने क्या लिख दिया, 3√2। ये किसका कितना लिखा हुआ है, √18 बराबर, तो मैंने यहाँ पे 18 के बदले में क्या लिखा, 3√2। 3√2 माइनस, ये तो जैसे वैसे रहने, तो ये कहीं निकलने वाला है ही नहीं। यहाँ पे देखो 2 का यदि आप स्क्वायर लगा तो इस 2 का स्क्वायर लगाओगे तो 4 गुना √6 का स्क्वायर लगाओगे तो रूट खत्म होके 6 बचेगा। ठीक, माइनस ये 2 का स्क्वायर लगाते हो तो 2 दूने का 4, इस रूट का स्क्वायर लगाते हो तो रूट खत्म और 2 बचेगा सिर्फ। अब आप देखो इस पूरे में से 2 कर लो कॉमन, तो 3√2 माइनस √6। देखिए ये वाला 2 यहीं आ गया तो बचा 3√2, ये भी 2 यहीं आ गया तो क्या बचा, √6,
और नीचे में आपका क्या बचा है 8, 4 गुना 6 24 माइनस 4 दूनी 8, तो 2 इंटू 3√2 माइनस √6 और पूरा का बटा कितना 16। आप इसको काट दो, 8 बार में 16 कहाँ से है, 24 में 60 घटाओगे तो 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। कुछ नहीं था, बस इसमें एक कैलकुलेशन करवाना चाहता था, ठीक है, और कोई बड़ा भारी बात था ही नहीं इसमें। सीधा सीधा देखो ना, यही तो था, इसी को आपको सोल्व करते करते यहाँ तक पहुँचना पड़ा। ध्यान यहाँ पे रखिएगा, इसको आप इधर लिख देना, इसको इधर लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, लिख लीजिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है सेक 5 थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री और बोला है कि 5 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। क्या आप इसको लिख सकते हो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 5 थीटा, इधर जो जैसे इसको रहने दो। कहाँ से इसको लिखे हो, चलो मैं लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक, इसी का मैंने यूज किया। अब आप देखो ये वाला न्यून कोण है ना दिया हुआ, ये और ये देखो मिल रहा है सेम सेम, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास क्या 90 डिग्री माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री। एक जात वाले को एक तरफ ले आओ, इसको देखो इधर लाओगे तो 90 डिग्री प्लस 36 इक्वल टू इसको उधर भेजो तो कितना हो जाएगा, ये तो थीटा पहले से और माइनस है, उधर जाके कितना हो जाएगा 5 थीटा। तो जोड़िए इसको कितना आ जाएगा, ये 6 और 9 और 3 12, 126 बराबर 6 थीटा। यदि आप 6 से इसको भाग दोगे तो थीटा बराबर आ जाएगा, देखो 6 दूनी के 12 और 6 एकम 6 21 डिग्री, ठीक है। तो यही आपका, चलिए ठीक है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीसी में साइन a प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस सी बाई 2। तो चलिए हम लोग इसको क्या लिखने वाले हैं और क्या करेंगे। सबसे पहला काम तो हम लोग जानते क्या है, हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, बता दीजिए। ये जो त्रिभुज एबीसी है ना, उसमें क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अच्छा, अब एक चीज़ देखो बढ़िया से, आपको a प्लस बी को एक तरफ रखना है, c को दूसरे तरफ भेजना है, ठीक। तो चलिए हम लोग वो तो काम करेंगे ही करेंगे, उससे पहले सबके नीचे में 2 चाहिए हमको, तो 2 पहले काम लगा लेते हैं। तो 2 नीचे में आने का मतलब क्या, दोनों ओर 2 से भाग देने पर चलिए 2 से भाग दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी बाई पूरा का 2 बराबर 180/2। अब एक चीज़ देखो, क्या आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी बाई 2 और प्लस सी बाई 2, और इसको तो काटोगे तो 90 डिग्री। फिर से समझिए, अब आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। ऊपर में यदि एक से ज़्यादा टर्म होता है तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हो। अब बात रही यहाँ कि मैंने a प्लस बी को ही एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि हमको a प्लस बी ही लाना था, तो इसीलिए मैंने इसको एक साथ लिख दिया। और c/2 को भी अलग से लाना था, तो c/2 को मैंने अलग लिखा। अब ये c/2 को हमको इधर नहीं चाहिए, उधर भेज दो इसको, क्योंकि वो उधर है, तो भेजो उसको उधर। तो a प्लस बी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस c/2। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, साइन चाहिए, तो दोनों ओर हम लोग साइन ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दोनों ओर साइन लेने पे, तो साइन a प्लस बी बाई 2 बराबर ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस c/2। आप लिख देना दोनों ओर साइन लेने पे। अब साइन a प्लस बी बाई 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, पता है क्या होता है, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, हालांकि मैं तो सब पढ़ा चुका हूँ पीछे भी, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से करा रहा हूँ, यही आपको सिद्ध करने के लिए बोला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेना एक लाइन कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा, ठीक है। तो कल हम लोग आइडेंटिटी पे बेस्ड यानी सिद्ध करने वाला जो भी अच्छा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले लिख लो।
ठीक है, तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।